हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि एंटीबॉडीज़ हैवी चेन के बेसिस पर 5 टाइप्स की होती है। एंटीबॉडीज़ के इन पांचों टाइप को याद करने के लिए इस शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं जो है गेम्ड, जिसमें जी लेटर डिनोट करता है आईजीजी, ए आईजीए, एम लेटर आईजीएम एंटीबॉडी, ई लेटर आईजीई एंटीबॉडी एंड डी लेटर आईजीडी एंटीबॉडी। इंडिविजुअल एंटीबॉडी को पढ़ने से पहले इनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि ये सारे ही एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है। ओके, ऑल द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स। फर्स्ट एंटीबॉडी है आईजीजी। आईजीजी एंटीबॉडीज एग्जिस्ट होती है मोनोमेरिक फॉर्म में। मोनोमेरिक फॉर्म मीन्स कि जब एक सिंगल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है तो उसे मोनोमेरिक फॉर्म कहते हैं। ओके, और आईजीजी एंटीबॉडी मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी होती है इन कंपैरिजन विद अदर एंटीबॉडीज। ओके, आईजीजी एंटीबॉडीज की अमाउंट भी ज़्यादा होगी और सबसे मेन एंटीबॉडी भी आईजीजी एंटीबॉडी है। आईजीजी एंटीबॉडीज की सीरम में कंसंट्रेशन सबसे हाईएस्ट होती है। 70 to 80% सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है आईजीजी। आईजीजी की हाफ लाइफ भी सबसे लॉन्गेस्ट होती है जो कि 23 डेज। ओके, आईजीजी का मोलिकुलर वेट होता है 150 किलो डाल्टन। आईजीजी एंटीबॉडीज 4 फर्दर सब क्लासेस में डिवाइडेड है जो है IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। इन चारों सब क्लासेस में ये डिफरेंस है कि इनमें जो हैवी चेन के एमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे सब क्लासेस से। ओके, अब आईजीजी एंटीबॉडी के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि ये बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। आईजीजी का फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फीटस एंड न्यूबॉर्न। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आईजीजी ही ऐसी एंटीबॉडीज है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है एक्सेप्ट IgG2 सब क्लास। ओके, सेकेंड फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग। IgG एक्सेप्ट IgG4 सब क्लास एक्टिवेट क्लासिकल पाथवे और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, थर्ड फंक्शन है IgG मीडिएट्स प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब ये प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है देखिए। सपोज बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड में फ्री एंटीजन प्रेजेंट है, ये आईजीजी एंटीबॉडीज क्या करेगी, ये इस फ्री एंटीजन से बाइंड कर देगी और बाइंड करने के बाद ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा जिससे इम्यून रेस्पॉन्स के थ्रू ये एंटीजन किल हो जाएगा। ओके, ये होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सपोज बॉडी में कोई वायरस एंटर कर चुका है जिसके सरफेस पर वायरल एंटीजन प्रेजेंट है, ये वायरल एंटीजन होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये आईजीजी एंटीबॉडीज क्या करेगी, ये इस वायरस के सारे वायरल एंटीजन पर जितने भी इसके सरफेस पर प्रेजेंट है ये इससे बाइंड कर देगी। इससे बाइंड करके होगा क्या कि ये होस्ट सेल से अब इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ये वायरस न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है ऑप्सोनिजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। ऑप्सोनिजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियल सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है, आईजीजी एंटीबॉडीज इसके सरफेस एंटीजन से इंटरेक्ट करके इसको मार्क कर देती है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सोनिजेशन। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में होता क्या है, जब बैक्टीरियल एंटीजन से आईजीजी एंटीबॉडीज बाइंड कर जाती है, देन मैक्रोफेज पर जो एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट है वो एंटीबॉडी के एफसी रीजन से जाके बाइंड कर जाते हैं और बैक्टीरियल एंटीजेंस को इंगल्फ कर लेते हैं, जिससे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgA। IgA एंटीबॉडी मोनोमेरिक और डायमेरिक दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती है।
सो डायमेरिक फॉर्म ऑफ आईजी एंटीबॉडीज बनती है जे चेन की वजह से और सिक्रेटरी पीस की वजह से। ये दो आईजी एंटीबॉडीज को बाइंड करके रखती है जिससे डायमेरिक फॉर्म बन जाती है आईजीए की। आईजी एंटीबॉडीज की हाफ लाइफ होती है अबाउट 6 डेज और मोलिकुलर वेट होता है 150 to 600 किलो डाल्टन। बिकॉज आईजीए एंटीबॉडीज मोनोमेरिक और डायमेरिक दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। आईजीए एंटीबॉडीज की सीरम में कंसंट्रेशन 10 to 15% होती है और आईजीए दो सब क्लासेस में डिवाइडेड है, IgA1 एंड IgA2। IgA एंटीबॉडी प्राइमरली बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल सलाइवा में, टीयर्स में, ब्रेस्ट मिल्क में और इंटेस्टिनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकोसल सिक्रीशंस में। ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन्स की सिक्रीशंस में आईजीए एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है। जो मोनोमेरिक फॉर्म होती है आईजीए एंटीबॉडीज की वो प्रीडोमिनेंटली सीरम में प्रेजेंट होती है जिसे सीरम। और डायमेरिक फॉर्म प्रीडोमिनेंटली बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है जिसे सिक्रेटरी आईजीए बोलते हैं। सो अब आईजीए एंटीबॉडीज के फंक्शंस को देखते हैं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। आईजीए एंटीबॉडीज का फर्स्ट फंक्शन है जो सिक्रेटरी आईजीए प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट मिल्क में। ये आईजीए एंटीबॉडी न्यू बोर्न को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ओके, सो ब्रेस्ट मिल्क में आईजीए एंटीबॉडीज होती है, ये डायरेक्टली न्यू बोर्न में ट्रांसफ़र होती है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क और न्यू बोर्न को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो सेकंड फंक्शन है जो सिक्रेटरी आईजीए एंटीबॉडीज होती है वो पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती है बाय क्रॉस लिंकिंग बिगर एंटीजेंस एंड प्रिवेंटिंग देयर एंट्री थ्रू म्यूकोसल सरफेसेस। ओके, सो ये पैथोजेंस को क्रॉस लिंक करके इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन में एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन में एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। थर्ड फंक्शन है सीरम आईजीए जो सीरम में प्रेजेंट होता है वो इम्यून सेल्स के एफसी रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है और इनिशिएट करता है वेरियस फंक्शन लाइक एडीसीसी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। ओके, सो थर्ड एंटीबॉडी है आईजीएम। आईजीएम एंटीबॉडी मोनोमेरिक और पेंटामेरिक दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मोनोमेरिक तो सिंगल एंटीबॉडी होती है और पेंटामेरिक एंटीबॉडी में 5 एंटीबॉडीज जे चेन के थ्रू बाइंड होते हैं जो पेंटामर बना लेते हैं। आईजीएम एंटीबॉडी फर्स्ट एंटीबॉडीज होती है जो प्रोड्यूस होती है इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में। मीन्स बॉडी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, ओके, सो जो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो होती है आईजीएम। ओके, आईजीएम का हाईएस्ट मोलिकुलर वेट होता है जो होता है 900 किलो डाल्टन इन कंपैरिजन विद ऑल टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। आईजीएम का हाफ लाइफ होता है अराउंड 5 डेज और सीरम में कंसंट्रेशन इसकी होती है 5 to 10%। और आईजीएम ही फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो फीटल लाइफ में सिंथेसाइज होती है अराउंड 20 वीक्स ऑफ एज ऑफ फीटस। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीटल लाइफ में जो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो होती है आईजीएम। ओके, और आईजीएम एंटीबॉडी प्रीडोमिनेंटली इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट मींस कि ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, हाई अमाउंट में आईजीएम एंटीबॉडीज। सो अब आईजीएम एंटीबॉडीज के फंक्शंस को पढ़ते हैं। सो आईजीएम एंटीबॉडी का फर्स्ट फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग। आईजीएम एंटीबॉडी मोस्ट पोटेंट और पावरफुल एक्टिवेटर है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे का। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होती हैं। जो आईजीएम एंटीबॉडी का पेंटामर फॉर्म होता है, ओके, इसमें मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स
होती हैं, इस जिसकी वजह से पोटेंशियली एक्टिवेट कर सकता है कॉम्प्लीमेंट पाथवे को, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को। ओके, आईजीएम एंटीबॉडी ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंट्रावेस्कुलर ऑर्गेनिज्म। सपोज कोई ऑर्गेनिज्म ब्लड वेसल्स में एंटर कर चुका है, ओके, ब्लड वेसल में एंटर कर चुका है, तब ये आईजीएम एंटीबॉडीज इस ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, ओके, जो कि इंट्रावेस्कुलर ऑर्गेनिज्म है। सो आईजीएम एंटीबॉडीज का थर्ड फंक्शन है कि ये बी सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है मोनोमेरिक फॉर्म में, और बी सेल रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है जिस एंटीजन बाइंडिंग के लिए। ओके, सो जो आईजीएम एंटीबॉडीज की पेंटामेरिक फॉर्म है वो बॉडी सिक्रीशंस में सिक्रेटरी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, लेकिन जो मोनोमेरिक फॉर्म है वो बी सेल, नॉट प्लाज्मा सेल, बी सेल पर एक बी सेल रिसेप्टर की तरह प्रेजेंट रहती है, जो पैथोजेनिक एंटीजन को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, ओके, रिकॉग्नाइज करने में। फोर्थ फंक्शन है आईजीएम एक्ट एज ऑप्सोनिन। सो ऑप्सोनिन उस सब्सटेंस को कहते हैं जो ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस को करवाती है, ओके। सो आईजीएम एंटीबॉडी ऑप्सोनिन की तरह एक्ट करती है, जिससे पैथोजन या एंटीजन से जाकर बाइंड होती है, जिससे वो पैथोजन या एंटीजन इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है और इम्यून रेस्पॉन्स के थ्रू रिमूव या किल कर दिया जाता है, ओके। सो फोर्थ एंटीबॉडीज है आईजीई। आईजीई एंटीबॉडी एग्जिस्ट करती है सिर्फ मोनोमेरिक फॉर्म में, ओके, मोनोमेरिक फॉर्म में सिर्फ आईजीई प्रेजेंट होती है। आईजीई की हाफ लाइफ अराउंड 2.5 days होती है। आईजीई की सीरम में कंसंट्रेशन लोएस्ट होती है, अराउंड 0.0003%, ओके। आईजीई का मोलिकुलर वेट अराउंड 190 किलो डाल्टन होता है। आईजीई एंटीबॉडी प्राइमरीली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, म्यूकोसा, लिम्फेटिक टिश्यू और यूरोजेनाइटल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है। आईजीई एंटीबॉडीज हैज एफिनिटी फॉर द सरफेस ऑफ टिश्यू सेल्स, मेनली मास्ट सेल्स। सो आईजीई एंटीबॉडीज के पास एबिलिटी या एफिनिटी होती है कि वो टिश्यू सेल्स प्राइमरीली मास्ट सेल की सरफेस से जाकर अटैच हो सकती है, क्योंकि मास्ट सेल की सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, FC एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर। सो आईजीई एंटीबॉडीज के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सो आईजीई का पहला फंक्शन है आईजीई एंटीबॉडी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सपोज आपने अनकुक्ड फूड कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से आपके जीआई ट्रैक्ट में पैरासाइट्स इन्वेड हो गए, देन ये आईजीई एंटीबॉडी क्या करेगी कि इन पैरासाइट से बाइंड होकर इओसिनोफिल को रिक्रूट करेगी, जिससे ये इसिनोफिल इन पैरासाइट्स को किल कर देगा, ओके। सो लास्ट एंटीबॉडी है आईजीडी। सो आईजीडी एंटीबॉडीज एग्जिस्ट करती है सिर्फ मोनोमेरिक फॉर्म में, ओके, मोनोमेरिक फॉर्म में आईजीडी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। आईजीडी एंटीबॉडी का मोलिकुलर वेट होता है 150 किलो डाल्टन। आईजीडी एंटीबॉडीज की हाफ लाइफ होती है अराउंड 3 days। सीरम में आईजीडी एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन होती है 0.03%। आईजीडी एंटीबॉडीज बी सेल की सरफेस पर मेम्ब्रेन की तरह प्रेजेंट रहती है, जो एक्ट करती है बी सेल रिसेप्टर की तरह। सेम आईजीएम मोनोमेरिक एंटीबॉडी की तरह आईजीडी एंटीबॉडीज भी बी सेल रिसेप्टर की तरह रिएक्ट करती है, और आईजीडी एंटीबॉडी भी बी सेल रिसेप्टर की तरह फंक्शन परफॉर्म करती है, ओके। सो आईजीडी एंटीबॉडीज के और फंक्शंस अननोन है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज।